हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक टॉपिक। जैसा कि टॉपिक क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी। टॉपिक ये है कि 2024 में आपको जो स्क्रीन पे लेटर दिख रहे हैं, लेटर नंबर 1 A, B और C, मतलब इन लेटर से जिनके भी नेम शुरू होते हैं उनका ये 2024 कैसा रहने वाला है, बाकी के जो समय बचे हुए हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 3 डेक रखे हुए हैं। आपको अपनी रीडिंग के लिए 1 डेक चूज़ करना है। कैसे चूज़ करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जिनका नाम ए लेटर से शुरू है वो डेक नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ए लेटर के लिए रीडिंग होगी। जिनका बी से है वो डेक नंबर 2 और जिनका सी से है वो डेक नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग है, जैसे कि ये रीडिंग हो रही है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे 2024 के लिए आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। इस साल के लिए जो बचे हुए समय है, अभी जब भी देखेंगे उसी टाइम से आपके लिए ये रेजोनेट करेगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ओके, ज़रूरी नहीं कि जो भी मैसेजेस यहाँ पे मिले वो सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि कुछ चीज़ें डेट ऑफ बर्थ पे भी कोरिलेट करती हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट, और रीडिंग स्टार्ट करेंगे डेक नंबर 1 जिनका नाम ए से है। बाकी बी और सी आप अपना रीडिंग डिस्क्रिप्शन में जाके अपने टाइम से देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। डेक नंबर 1। तो गाइज, जिन लोगों ने ये डेक नंबर 1 चूज किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, टू मोर टाइम, one more time, the Word, the Emperor, the Star. Okay. And यहाँ पे है 8 of Swords, 9 of Wands and the Fool. ओके, एंड गाइज, मैं आप लोगों के लिए बॉटम अप डेक भी देख लेती हूँ। यहाँ पे क्या है? ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप टैरो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कुछ टैरो के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओनली 7 कार्ड्स लिए हैं और इन 7 कार्ड्स में आपके लिए 4 कार्ड्स मेजर आर्कानास के हैं। यू नो, 1 2 3 4, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। 7 कार्ड में आपके लिए 4 कार्ड मेजर आर्काना जो कि बड़े कार्ड हैं, और इनमें से ये चारों कार्ड ही ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड हैं। सभी के सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में एज अ कंक्लूजन बोलूँ तो आपके लिए ये जो भी समय बचा हुआ है 2024 का, वो पॉजिटिव रहने वाला है। अगर इसकी बात करें ये लेटर, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जाने वाली हैं। बस ये है कि यहाँ से अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, जो भी समय से आप देख रहे हो रीडिंग, यहाँ से थोड़ा सा आपके अंदर एक विनम्रता आएगी, एक सिंसियरिटी आएगी, और एक चीज़ों को समझने की जो एक एनर्जीज होती है ना, एक पावर होता है, एम्पावर आपके अंदर, वो आएगा। और सिंसियर होंगे, मतलब ज्ञान कहते हैं ना कि आपको ज्ञान लेने का मौका बहुत मिलेगा, और चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो कुछ मैंने एज एक समरी टाइप का आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं बहुत डीप में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ओके, डीप में अगर मैं बताना चाहूँ तो इस टाइम में आपके ऊपर जिन लोगों का दबदबा बना रहेगा, जिनका सबसे ज़्यादा आपके आसपास जिसे कहते हैं कि बढ़ाव रहेगा,
वो हो सकते हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मकर राशि। ओके, तो ये रहेंगे। इन लोगों का मतलब आपके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, इनके साथ आपका उठना बैठना, सपोर्ट, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। अब आपके लिए हम बात करेंगे आने वाले समय में। यहाँ पे आप अपने आप में कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ऐसा समय निकालने की कोशिश करेंगे कि आप अकेले रहो। लोगों के साथ आपको रहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एकांत में जाने की बात, अकेले रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, भीड़ में जाना आपको नहीं पसंद होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं इस कार्ड की, तो यहाँ पे ये है कि जैसे ना आप काफ़ी समय से अगर कुछ अकेले करने के बारे में सोच रहे थे या फिर कर ही रहे हैं बहुत समय से, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मेल या फीमेल XYZ जिस भी जेंडर में है, तो आपके लिए ये बचा हुआ जो भी टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको हो सकता है ग्रोथ मिले, और ये ग्रोथ खासतौर पे इस तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि अगर आप किसी सोशल मीडिया के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या फिर अपने वर्क प्लेस से जहाँ पे भी हैं, जैसे आपका बर्थ प्लेस कुछ और है और आप अपने काम से किसी अदर जगह पे हैं, लाइक अदर स्टेट, अदर कंट्री, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन जैसा भी फील होगा, और आपको ये ग्रोथ और ज़्यादा आगे भी लेके जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी महसूस होगा, जैसे कि होता है ना कि हम जब आगे ग्रोथ करते हैं, हमारी लाइफ में हर एक चीज़ हम अचीव करते हैं, तो हमें एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है कि क्या होने वाला है। कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, तो ऐसी इनसिक्योरिटी सी आपको महसूस होगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप हर समय थोड़ा सा आपके मन में एक डर सा भी रहेगा, ये भी है। ये उनकी बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है कि अगर आपकी एज 30+ है, ओके, 30+ के लिए, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये उनकी बात मैं कर रही हूँ। कुछ समय के लिए, आने वाले समय में ये भी दिख रहा है कि एक समय के लिए आपको ऐसा होगा कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। जैसे जरूरी नहीं कि सभी ए लेटर के लोग, सभी को ये मुकाम हासिल हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नंबर्स है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अलग ग्रह है, तो वो अलग अलग तरीके से अपना रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे ये है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री, बहुत ज़्यादा सफलता, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आने वाले समय में 9 दिन, कभी 10 दिन आपके लिए ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है। हर एक जगह से आपको निराशा हासिल होगी, जिसे कहते हैं कि एक लाइक कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यू आर अ फेलियर, है ना, आपको फेलियर सा महसूस होगा। तो ये भी समय आपको लगेगा, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बड़ी चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई की गई हैं, बड़ी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, तो ये हमेशा के लिए स्टेबल नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, जो ये आप अपने आप को सोच रहे हो कि आप हार चुके हो, आप आगे ग्रोथ नहीं कर रहे हो, तो ये कुछ समय के लिए रहेगा। कुछ लोगों के लिए 10 दिन के लिए रहेगा, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, कुछ महीने हो सकते हैं, बट ये रहेगा, फिर उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। अब हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स है, या फिर पेरेंट्स हैं, या फिर आप एक टीचर है, एक बॉस है, जिनका एक हाई अथॉरिटी वर्क है, या फिर एक अपने घर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, उनके लिए मैं बात करूंगी। आपके जीवन में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसका आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखी होगी। आज जिस मुकाम पे हैं लोग आपके साथ जो भीड़ इकट्ठा है, लोगों को लगता है कि आप बहुत सफल इंसान हो, लेकिन वो चीज़ आप ही जानते हो कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे अचीव की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बयां नहीं कर पाओगे। आपकी साइलेंट होने से, आपके शांत होने से, आपकी इन ऊंचाइयों से, आप जहाँ पे हो, आपके उस ओहदे से, लोगों को आपके शांत रहने से, आपको देख के ही मात्र उनको ये चीज़ महसूस हो जाएगा कि आप अपने आप में क्या हो। ओके, कहीं कहीं पे आने वाला समय ये भी है कि आपके ज़्यादा शांत रहने से, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे भी नहीं बोलेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा आपका कुछ काम रुक सकता है, पेंडिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना कि एक, देखिए, कामयाबी हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कामयाबी का अपने ऊपर गुरूर चढ़ाना वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आपने बना रखी हैं या फिर अभी बना रहे हैं, वो आगे चल के ना थोड़ा सा डिले करेंगी, चीज़ें रुकेंगी, जो कि आगे ग्रोथ नहीं करेंगी। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे
ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो बाकी की चीज़ें सब सही हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अपने जीवन में कुछ प्रयास कर रहे हैं और सिंगल हैं, और जो लोग छोटी सी कुछ गलतियों से बार बार मतलब एक छोटी सी मिस्टेक से आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको निराशा देखने को मिलती है, तो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। या फिर जिनके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, कुछ ही समय बाद 5 वीक 2 महीने 3 महीने में आपकी उनके साथ बनती नहीं है, फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है ना। तो ऐसे लोगों से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे कुछ लोगों के लिए ये बाकी का समय आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि अब आपको अपने ऊपर काम करना है, आप किस लिए आपका जन्म हुआ है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो। दूसरों की आपने बहुत सुन लिया, अब आप सोचोगे कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल पाथ होता क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। इमोशनल में चीज़ें आपके साथ बहुत बिगड़ी हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। जो चीज़ें आपके साथ हुई उनमें से बहुत से लोग, बहुत चीज़ें आप लोग के साथ पहले थे, वो लोग उनमें से बहुत से अच्छे लोग थे जो कि अभी नहीं है, शायद उनसे भी कुछ जो आपको पास्ट में जो सीख मिली है उनसे जो भी कुछ आपने सीखा है उसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और अपने आने वाले इस समय को, जो भी ये टाइम है, इसको बहुत अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये भी है, इस जो भी इस टाइम ये आपका बचा हुआ है, इस समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑफर है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर ऐसा है कि आपको प्रूव करने का समय है। और मैं बता रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मिलेगा, कम से कम 3 से 4 बार ये ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए, ना कि ऐसे जिसे कहते हैं कि आराम करने में, टाइम वेस्ट करने में आप ये ऑफर को जाने दीजिए, क्योंकि एक बार ये मौका गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, आपकी इन सारी सफलताओं से, अचीवमेंट से, कुछ आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं सराउंडिंग जो कि आपसे जेलस होंगे, आपकी ग्रोथ से, बाकी की चीज़ों से। तो इनके साथ हो सकता है थोड़ा बहुत फाइट भी हो सकता है, कहा सुनी भी हो सकता है, ये भी है। अब हम बात करेंगे, अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पर्सनल लाइफ खासतौर पे मैं बोलना चाहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। कोई अगर है भी आपके जीवन में तो वो जिस तरीके से अभी है, आपका जैसा चलता आ रहा है वैसा ही रहेगा। अगर ये कहिए कि कमिटमेंट का आपको कुछ ऑफर मिले, कोई अप्रोच करे या फिर आप सामने वाले को अप्रोच करो, तो अभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे समय दिख रहा है कि आप अपने आप को कुछ बहुत बड़े ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी सफल हो चुके हो, लेकिन अभी भी आप हार नहीं माने हो, अभी भी आपको बहुत कुछ करना है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके इस कार्ड, जो भी यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, तो ओवरऑल अब हम देख लेते हैं, एक कार्ड्स और लेंगे यहाँ से, यूनिवर्सल कार्ड्स आउटकम के तौर पे। द वर्ड, अगेन द वर्ड। तो कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होगी, जो आपने काफ़ी समय से शायद प्रयास किया था, नहीं हो पाया था, और एक नहीं 2 से 3 विश आपकी पूरी हो सकती है इस ईयर में। आपका होम का कोई ड्रीम रहा होगा, आपका कोई खुद का ऑफिस ओपन करने का, कुछ स्टेबल करने का, और कुछ न्यू स्टार्टअप करने का, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। बाहर के बारे में अगर आप सोच रहे हो, जैसे ऑलरेडी पहले कहीं थे किसी अदर स्टेट में, वहाँ से कम बैक होना चाहते हो अपने घर परिवार, अपने देश में, तो थोड़ा सा ये समय भूल जाइए, डिले है। या फिर यहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो तो उसको भी भूल जाइए, अभी डिले है। ओके, सो जिन लोगों ने भी ये डेक नंबर 1 चूज़ किया था, जिनका नेम ए से है, आपकी ये रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। बाय बाय। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने डेक नंबर 2 चूज़ किया था और जिनका नेम बी लेटर से है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। 2024 का जो भी टाइम अभी बचा हुआ है आपके लिए कैसा रहने वाला है, बी लेटर, ये हम देखेंगे। 2 more टाइम। One more time. Thank you. The Hermit, the Hangman, 7 of
पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, जस्टिस यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ जिसे कहते हैं कि छोटा सा समरी टाइप का आपको मैसेज देना चाहूँगी। ये बाकी के बचे हुए समय में 2024 में आप शायद कुछ अचीवमेंट करने को लेके आपने कुछ बना रखा था, जैसे आपका लक्ष्य, आपका एम, और अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको सफलता नहीं मिली है। तो अभी आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो कि क्या आपको उसी लक्ष्य पे, उसी एम पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मैं इसका पहले आपको जवाब दे रही हूँ एज अ लाइक इस ओवरऑल रीडिंग का समरी। वो ये है कि आपको उस एम पे डटे रहना है, अड़े रहना है। एक बार अगर सफलता मिली तो फिर वो बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। मतलब इस लेवल पे जाएगी, इस जगह तक जाएगी कि शायद आपने जो सोचा नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिलेगी। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए आप देख सकते हैं हर्मिट एंड हैंगमैन, ये दो कार्ड एक साथ आए हुए हैं, जो कि दोनों ही कार्ड डीले को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपके काम होंगे, पॉजिटिव वे में है, बस ये है कि ये देरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपका सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने पे आपके काम बनेंगे। ओके, तो अब चलिए हम डिटेल में बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि इस समय में जो है आपके आसपास जो लोगों का भीड़ रहेगा, लोगों का आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा रहेगा, उनकी राशियां क्या हैं। तो राशियां, अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये है। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है मिथुन राशि एंड वाटर साइन भी है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, और एयर साइन से भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं। सॉरी, एयर से तो मैंने बता दिया, फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, ये राशियां। तो चलिए वन बाय वन हम आपको सारे मैसेजेस देते हैं, क्या कुछ रहने वाला है वी लेटर आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाले समय में जो भी जगह पे आप बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कोई स्टेबिलिटी के बारे में, कोई वर्क के बारे में, कुछ नया स्टार्टअप के बारे में, किसी को कमिटमेंट देने के बारे में, कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद अभी तक आपका हुआ नहीं है, तो आगे भी शायद ये ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहेगा। तो इससे आपको डरना नहीं है, धीरे से ही आगे बढ़िए, लेकिन वन बाय वन पॉजिटिव स्टेप के साथ सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में आपके कोई काम बनेंगे नहीं, क्योंकि धीमी रफ्तार दिखाई दे रही है आपको सफल होने के लिए। तो आपको धीमी रफ्तार में आगे बढ़ना है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत आपको लर्निंग मिली है, और इस वजह से हो सकता है कि आप अपने एज के इस पड़ाव पे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत वक्त निकल गया और आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया। हो सकता है अभी आपकी एज लाइक जिसे कहते हैं ना कि 40+, 50, लेकिन आपने जो आपका एक ड्रीम था ना, ड्रीम वर्क, ड्रीम जॉब, या फिर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपने अभी तक वो चीज़ नहीं अचीव की जो अभी तक जहां आपको होना चाहिए था। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप कंटिन्यू जिस भी पाथ पे हैं आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा सा ये नोटिस करिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, क्या चूक हो रही है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर आगे बढ़िए। ओके, फिलहाल अभी तो आने वाले समय में यही है कि देरी है, दुरुस्त है, बट सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। जो भी अभी पास्ट में आपका एक्सपीरियंस था, उसको जो भी आपने सीखा है उसमें देखिए कि आपने क्या चीज़ ऐसा सीखा जिससे आपको कुछ चीज़ें अच्छी हुई, क्या चीज़ें बुरी हुई। उन सीख को अप्लाई करते हुए आगे आपको बढ़ना है, कुछ भी हो, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। अगर अटके हुए हैं तो लग रहा है कि बाकी के समय में क्या इसी अटकाव में आप रहोगे। तो सबसे पहले अगर ये अटकाव आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो जो भी कुछ है आप आगे बढ़िए और बोलिए, खुल के बात करिए, सामने वाले से खुल के बात करिए, अपनी फीलिंग्स उन्हें शेयर करिए, उनकी भी फीलिंग जानने की कोशिश करिए। जो बोलना है बोलिए, मन में रखने से चीजें बिगड़ेंगी, चीजें बढ़ेंगी नहीं, आगे खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए आगे बढ़ के कन्फेस करिए, सामने वाले भी आपको जवाब देंगे।
और अगर अभी भी आप ऑप्शन में कुछ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ बोले कि ना बोले, तो मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में आपको आगे बढ़ना है, बोलना है। बहुत ज़्यादा अगर टेकन टाइम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी को चाहते हो, लव, रिलेशन और प्रोफेशनल लाइफ सभी को, तो थोड़ा सा ना कुछ भी करने से पहले दूर का सोच के तभी करिएगा, आगे बढ़िएगा। हर एक चीज़ें लोगों को शेयर नहीं करना है, अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लोगों को नहीं शेयर करना है। कहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेचने जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी बनाई है, क्या चीज़ें हैं, किसी से भी शेयर नहीं करना है। गुपचुप तरीके से काम करना है, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। कुछ लोग आने वाले समय में जो ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर है या फिर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है लेकिन किसी के अंडर में वर्क नहीं करते हैं, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, आप खुद के बॉस हैं, खुद के एम्प्लॉयज हैं, लाइक आपका खुद का वर्क है और आप इंडिविजुअल वर्क करते हो, किसी के साथ नहीं करते हो। तो ये बाकी के समय में ग्रोथ है, इतना ग्रोथ है ना कि शायद अभी तक आपका जो पास्ट गया उसमें शायद जितना आपने अचीव नहीं किया था वो इस समय में आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि शायद इस तरीके का अचीवमेंट है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, कहाँ रखें है ना। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे है। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो मिला जुला टाइम दिख रहा है आपका, ये बचा हुआ समय जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे। मतलब आपने लोगों के लिए बहुत कर दिया, दूसरों के लिए बहुत कर दिया, अब आपको लगेगा कि आपने जितना भी कुछ किया उसका आउटकम कुछ है भी कि नहीं है। तो बस आउटकम की इच्छा ना करें, जो भी चीज़ें की हैं उसे लेट गो करके आगे बढ़िए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है इस समय में, ये बचे हुए जो भी टाइम है, ये नई शुरुआत आपके जीवन में, जैसे जो भी ये अटकाव है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पे भी आप अटके हुए हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जहां पे धीमी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा होगा बहुत जल्द और यहाँ से आपको राह मिल जाएगा। चीजें आपकी रफ्तार पकड़ेंगी, जो भी काम अटक रहे हैं वो बनेंगे। कोई भी आपका काम हो, चाहे लव लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ, ये चीजें हैं आपके लिए। आने वाले समय में जो टाइम है वो कौन कौन से मंथ्स हो सकते हैं जो अच्छे हैं। अक्टूबर का महीना काफ़ी रफ्तार में, स्पीड के साथ आपके जीवन में बढ़ेगा। सितंबर थोड़ा सा डिले कर सकता है, सितंबर महीना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहेगा। ओके, ये है, लेकिन अक्टूबर से स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके बाद चीज़ें आगे अच्छी रहेंगी। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रुप चूज किया था तो ये आपके लिए रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 3। सो गाइज, अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है और जिनका नेम सी लेटर से है, तो देखते हैं उनके लिए बाकी का ये टाइम कैसा रहने वाला है 2024 का। सो सी लेटर देखते हैं कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, ये हम जानेंगे। 2 more टाइम, 1 more टाइम, थैंक यू। Queen of Swords, 10 of Swords, Knight of Wands, Magician, 8 of Wands, Temperance and underneath है यहाँ पे The Empress. Okay. सो गाइज, मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं एक छोटा सा इस रीडिंग का समरी बताना चाहूँगी, आपको शायद अच्छा लगेगा। जैसे कि आपके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हुए हैं 1 2 3, 3 कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना आए हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये बचा हुआ जो भी ईयर का समय है 2024 का आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ कुछ जगह पे सिचुएशन थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी तो आप बैलेंस भी कर ले जाओगे। ओके, ये है, बस ये है कि जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी, ऐसा है। तो अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, किन के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहेगा, उन राशियों की। जैसे कि यहाँ पे जो है वो एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस,
मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो है वो है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये है। वृषभ राशि भी है, कन्या राशि भी है, कुंभ राशि भी है। तो ये राशियां यहाँ पे है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं समय आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले समय मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल ऐसे भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी। मैं बताना चाहूंगी आपको गाइस कि आप ना इस समय, आने वाले समय में कुछ बहुत हार्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसा डिसीजन जिसको आपने बार बार समय दिया, बार बार टाइम दिया, बार बार उनको मौके दिए, लेकिन अब आपको लगेगा कि बहुत हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम जाया जा रहा है। अब आप उनसे स्ट्रिक्टली ये बोलने वाले हो कि चीजें अगर हैं तो क्लियर एंड कट करिए, वरना उस चीज को खत्म करिए। और आपकी बात सामने वाले को भी काफी अच्छे से आप रख पाएंगे, अगर अभी तक नहीं रख पा रहे थे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर यही आपकी प्रोफेशनल लाइफ से चीजें रिलेटेड हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, आपको उस जगह पे, जिस भी जगह पे आप हो वहां पे आपको सम्मान मिलेगा और प्रमोशन भी मिल सकता है आपका, जिसे कहते हैं कि ट्रांसफर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक मदर हैं, सिंगल मदर है, वन बेबी चाइल्ड मदर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके हाथ में कुछ ऐसी कमांड है जिसकी वजह से आप अकेले ही हो तो क्या, लेकिन आपके कंट्रोल में सारी चीजें रहेंगी। रीजन इसका ये है कि आपने अपने अंदर एक चेंज लाया हुआ है, और वो चेंज ये है कि आप खुद में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, और आपके इसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से चीजें आपके कंट्रोल में रहती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है। ओके, बात करते हैं उनके लिए। मतलब कि अभी हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है। जैसे हर एक चीज में आपका सब कुछ खत्म हो गया है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप थोड़ा सा घूमने फिरने निकले, यात्राएं करें, आसपास में ही करें, लेकिन करिए थोड़ा सा अपने आप को बाहर ले जाइए, एकांत से अपने आप को अलग करिए, लोगों के साथ थोड़ा सा कम उठना बैठना करिए, अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, लेकिन घर में नहीं, थोड़ा बाहर किसी एक खुली जगह पे कहीं घूमने का, मतलब कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो गया, या फिर कुछ ऐसे भी जगह जहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीजें, हिल स्टेशन, XYZ जो भी आपको पसंद है, ऐसी जगह पे आप जाइए। और जाते हुए दिखाई भी दे रहे हो, यात्राएं भर भर के हैं आपकी, अचानक से आपकी यात्राएं बनेंगी, मतलब आपने सोचा भी नहीं है, प्लान भी नहीं किया, अचानक से आपका मूड घूमेगा और आप यात्राएं बना लोगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसी भी रहने वाली आने वाले समय में कि आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इस तरीके से दिखेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये संभाल पाओगे कि आप नहीं संभाल पाओगे, लेकिन बहुत बखूबी आप इसे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये भी है। यहाँ पे ये है कि जो फीमेल फिगर है, खासतौर पे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपके लिए ग्रोथ है, आपकी जॉब फील्ड से भी आपका ग्रोथ, प्रमोशन, ट्रांसफर है। आपके अगर फैमिली में भी हैं तो वहां पे भी ग्रोथ है, आपके फैमिली मेंबर में बढ़ोतरी हो रही है, नए लोग आपके परिवार में आएंगे, जुड़ेंगे, शादी का माहौल बनेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफर आएंगे, अप्रोच कोई करेगा, आप किसी को अप्रोच करोगे, आपकी बात लोग मानेंगे, है ना। आपने अगर कुछ कह दिया तो आपकी बात लोग एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, और वो बात कहीं ना कहीं सही साबित भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप डिस्टेंस वाइज में रह रहे हैं, डिस्टेंस में, तो जो भी है एक ना एक बार इतने समय में जो भी बचा हुआ टाइम है 24 का, इसमें आपकी मीटिंग उस इंसान से जरूर होगी जिससे आप कभी नहीं मिले, एज अ लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस में है। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आपके जीवन में ग्रोथ है, जैसे कि मैजिशियन है, टेम्परेंस है यहाँ पे, एंड एम्परर है। टेम्परेंस तो थोड़ा बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, सिचुएशन को बहुत ही मतलब नाजुक मोड़ पे है बैलेंस, लेकिन एम्प्रेस एंड मैजिशियन आपके जीवन में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है हर एक तरफ से, जिसे कहते हैं चहुमुखी आपको कामयाबी मिल रही है, चारों दिशाओं से कामयाबी आपको मिलेगी, हर एक दिशा से। ओके, तो आपकी कोई जिसे कहते हैं कि आपकी कोई मन्नत थी या फिर आपकी कोई कामना थी, कोई विश थी, वो पूरी हो रही है। जैसा जैसा आप सोचोगे, जैसा जैसा आपने जो चीज व्यवस्थित किया है, वो होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये चीजें हैं। आपके लिए समय क्या अच्छा रहेगा, आपके लिए टाइम का जो अच्छा दिख रहा है वो है दिसंबर महीना, अक्टूबर है, अगस्त है। ओके, ये टाइम आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, बाकियों के लिए मैंने एक एक कार्ड लिए थे, आपके लिए अचानक से 2 हैं। क्या है, एक डेथ है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें थी, साइकिल जो बार बार
आपके जीवन में होती थी बार बार, मतलब कोई अच्छी चीजें होती थी और वो पूरी ना होके खत्म हो जाती थी। तो इस बार जो भी कुछ ऐसा सिचुएशन था जो बार बार रिसाइकल हो रहा था, तो अब वो हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी, जो आपके लिए नहीं बनी थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और आपके जीवन में कोई चीज नए सिरे से फिर से स्टार्ट होगा, जो कि रीबर्थ, एक मौका आपको मिल रहा है, उसे आप ट्राई करिए और अपना 101% दीजिए। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।